हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉक्टर एमडी बायोलॉजी क्लास। मैं आज आपको बताने वाला हूँ नीट ड्रेस कोड। नीट की एग्जाम अब नज़दीक है, तो सबसे पहले हमें ड्रेस कोड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि ड्रेस कोड में क्या पहन के जाना है, क्या साथ में ले जा सकते हैं, क्या साथ में नहीं ले जा सकते। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आप एक चीज़ याद रखिए, आप स्मार्ट वॉच और मोबाइल या ऐसी कोई भी जो डिवाइस है वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो सबसे पहली बात याद रख लीजिए। कैलकुलेटर वहां पे अलाउड नहीं है, ये बात भी आप कंप्लीटली याद रख लीजिए। उसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन से यूनिफॉर्म मतलब कौन कौन से ड्रेस आप पहन सकते हैं और कौन कौन से नहीं पहन सकते। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ड्रेस हम पहन सकते हैं। तो नीट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सबसे पहले हैवी क्लोथ्स जो होते हैं वो हैवी क्लोथ्स एंड और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। आप हाफ स्लीव पहन सकते हैं, फुल स्लीव वाले कपड़े आप नहीं पहन सकते। और ये हाफ स्लीव के अंदर भी पॉसिबल हो तो बहुत ही सिंपल तरह का टी शर्ट चूज कीजिए, बहुत ही सिंपल तरह का कंफर्टेबल टी शर्ट चूज कीजिए जिसके लिए उसके ऊपर कोई भी टाइप की डिजाइन ना हो। तो मतलब ये सबसे पहली बात कि आपको हाफ स्लीव टी शर्ट पहनना है। बॉयज की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंटेड, उसके ऊपर कुछ भी चीजें प्रिंटेड ना हो, मैक्सिमम प्रिंटेड ना हो, वैसे ट्राई करें। वैसे भी उसके ऊपर कोई अल्फाबेट्स ना लिखे हो, वैसी हर एक टी शर्ट आप यूज कर सकते हैं जो प्लेन हो या तो ज्यादा प्रिंटेड नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको प्लेन टी शर्ट ही यूज करनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी टी शर्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि पैंट्स वगैरह किस तरह के, ट्राउजर्स एंड सिंपल पैंट्स की जब बात करते हैं मैन के अंदर, तो सबसे पहली बात है कि आप ट्राउजर्स यूज कर सकते हैं या तो सिंपल पैंट्स यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ज्यादा पॉकेट्स ना हो। आप ये कार्गो तरह के पैंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये टाइप के जो पैंट्स है वो आप यूज मत कीजिए। आप सिंपल पैंट या ट्राउजर्स, आप जिसको नाइट सूट बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, उस तरह के जो पैंट्स होते हैं वो पैंट या तो सिंपल पैंट्स जो हम पहनते हैं वो आप यूज कीजिए। ज्यादा पॉकेट वाले क्लोथ्स आप पहन के मत जाइए। मतलब कि बॉयज के लिए बहुत ही सिंपल सी बात कर लेता हूं कि आपको हाफ स्लीव टी शर्ट और सिंपल सा पैंट या तो ट्राउजर्स आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स के अंदर जब बात करेंगे कि गर्ल्स के अंदर भी आप सिंपल कुर्ती पहन सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा प्रिंटेड वगैरह कुर्ती नहीं पहनेंगे, सिंपल कुर्ती का यूज कीजिए। या तो सलवार सूट है वो सिंपल होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तरह का प्रिंटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। वो चीजें आपको ध्यान के अंदर रखनी है गर्ल्स के अंदर भी कि सिंपल कुर्ती या तो सलवार सूट यूज कीजिए, ज्यादा प्रिंटेड या कोई भी अलग तरह के चीजें यूज मत कीजिए। अगर आप टी शर्ट पहनते हैं वो भी हाफ स्लीव, और ट्राउजर्स जो पहनते हैं वो भी ज्यादा पॉकेट्स वाले ना हो, वो ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं कि शूज जो है वो शूज अलाउड नहीं है। शूज सबसे पहली बात कि आप शूज नीट के अंदर पहन सकते नहीं है। हाई हील हो वो शूज भी आप नहीं पहन सकते, या तो कोई भी तरह के शूज है वो शूज अलाउड नहीं है। तो क्या पहन सकते हैं? तो शूज अलाउड नहीं है तो आप लोग सिंपल सी बात एक स्लीपर्स पहन सकते हैं। स्लीपर्स पहन लीजिए, लो हील्स वाले सैंडल पहन सकते हैं। लेकिन ये फैंसी इमेज थी मेरे पास, मैंने फैंसी रख दी, लेकिन फैंसी इमेजेस नहीं, सिंपल जो स्कूल ड्रेसेस के अंदर जो आते हैं उस तरह के जो सैंडल्स होते हैं वो आप पहन सकते हैं। लो हील्स वाले सैंडल्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो वो परमिटेड है। तो मतलब कि आपको क्या करना है, एकदम सिंपल लाइफ जीनी है, सिंपल तरीके से जाना है, कोई फैंसी ड्रेस नहीं, सिंपल ड्रेस, सिंपल क्लॉथ, स्लीपर, सिंपल सैंडल, ये सब चीजें आपको पहन के जानी है जिससे आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर हो जाए। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जो स्लीपर्स वगैरह है वो आप पहन के जा सकते हैं। उसके बाद अगर कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप बुर्का, हिजाब या कोई आपका कल्चरल ड्रेस यूज करते हैं रिलीजन के हिसाब से, फेथ के हिसाब से,
तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर 12:30 से पहले पहुंचना होगा। ये बात याद रख लीजिए। अगर आप बुर्का या कोई भी रिलीजियन फेथ ड्रेस यूज करते हैं तो आपको 12:30 बजे से पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। ये बात कंप्लीटली याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो जानी चाहिए। ये अलाउड है, आप पहन सकते हैं कोई भी जो ड्रेस है जो आपके फेथ रिलीजियन के साथ जुड़ा हुआ है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन आप शर्त ये है कि आपको वो एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर 12:30 बजे से पहले पहुंचना होगा दोस्तों। तो ये बात भी आप दिमाग के अंदर रख लीजिए, याद रख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वहां पे मैं घूमने फिरने नहीं जाना है, एंजॉय करने नहीं जाना है, तो बेसिक सी बात है कि आप वहां पे कोई भी तरह का बैग, कोई भी तरह के जो गॉगल्स है, आपके पास हैंडबैग है, वॉलेट है, कैप है, कोई भी तरह की ये चीजें साथ में ना ले जाए। ये चीजें वहां पे अलाउड नहीं है। आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ये सब चीजें वहां पे अलाउड नहीं है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मुझे ये सब चीजें साथ में लेके नहीं जाना है दोस्तों। इसके अलावा एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, आप वॉच भी नहीं ले जा सकते, कोई ब्रेसलेट भी नहीं पहन सकते, स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जा सकते, कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए नहीं। हमें सिंपल तरह से वहां पर एंट्री लेनी है, जिससे कोई भी दिक्कत हमें ना आए। ये बातें आप ध्यान में रख लीजिए, आपको ये सभी चीजें इसी तरह से लेके जाना है। मेहंदी, आप एग्जामिनेशन सेंटर में मेहंदी लगा के मत जाइए। मेहंदी जो है वो भी एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है। ओके, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। नीट की एग्जाम से पहले कोई भी ऐसी मेहंदी आप डिजाइन ना करवाएं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेसेस। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ब्रेसेस लगाते हैं अपने दांतों के अंदर। जो ब्रेसेस होते हैं वो ब्रेसेस आप यूज कर सकते हैं। आप जो ब्रेसेस है वो ब्रेसेस आप लगा सकते हैं, और वो अगर आपके पास लगाए हुए हैं तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसके साथ आपकी एंट्री हो जाएगी दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा परमानेंट टैटू बना हुआ है। परमानेंट टैटू, अगर जो टैटू निकल सकता है तो उसको निकाल दीजिए, लेकिन अगर परमानेंट टैटू बना हुआ है जिसको रिमूव करना आसान नहीं है तो आपको वहां पे जाके 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले जाके वो बताना पड़ेगा कि ये परमानेंट टैटू है, जिसके ऊपर कोई भी तरह के अल्फाबेट्स वगैरह चीजें नहीं लिखी हुई है, और ये सब चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप इजीली एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंटर हो सकते हैं दोस्तों। ओके, स्पेक्स, जो आपके जरूरत के हिसाब से स्पेक्स है वो आपको ले जाने मिलेंगे। मतलब उसके अंदर कोई भी तरह की कोई डिवाइस फिट होनी चाहिए नहीं, वो सब चेकिंग होगा, उसके बाद आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये कौन कौन सी चीजें हम ले जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा एनी ऑर्नामेंट, मेटालिक आइटम्स, कोई भी ऑर्नामेंट्स आप ले जा नहीं सकते हैं। जैसे कि जो भी गर्ल्स जो पहनती है या तो कुछ बॉयज भी पहनते हैं, वो कोई भी ऑर्नामेंट्स आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ना चेन पहननी है, ना कोई इयररिंग्स पहनने हैं, या नोज रिंग पहननी है, या कोई भी तरह के ऑर्नामेंट्स आप एग्जाम में मत लेके जाइए। क्यों मत लेके जाइए? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। और दूसरी बात कि वो चीजें रखने के लिए कोई वहां पे फैसिलिटी नहीं होगी। अगर आप उसको बाहर रखते हैं तो वो आपके रिस्क पे बाहर रहेगा। तो बेटर है कि घर से ही हम लोग इस तरह से प्रिपेयर होके जाए कि कोई भी चीज अपने साथ ना ले जाए दोस्तों। ये सभी चीजें आप ध्यान में रख लीजिए कि हमें क्या ले जाना है। एनी फूड आइटम्स ओपन और पैक, वाटर बॉटल इट इज, ये सब भी अलाउड नहीं है। कोई भी आप फूड आइटम भी एग्जामिनेशन सेंटर में लेके नहीं जा सकते दोस्तों। ये भी चीजें याद रखनी है। वाटर बॉटल की भी अभी इस बार अलाउड नहीं है। अगर आपको पानी की जरूरत है तो वो एग्जामिनेशन सेंटर पे अवेलेबल रहेगा दोस्तों। तो ये बात भी ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल, मतलब प्रिंटेड मटेरियल, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल,
इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, ये चीजें भी अलाउड नहीं है। जो भी चीजें जरूरत होगी वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो बाहर से हमें ये कोई भी चीज लेके नहीं जानी है दोस्तों, ये बातें भी आप ध्यान के अंदर रख लीजिए। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी आइटम्स अरेंजमेंट, वहां पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं है आपके सेंटर पे। ये सब चीजें आप अगर लेके जाते हैं तो वो सेंटर में अलाउड नहीं है, मतलब आप उसको सेंटर में रख सकते नहीं है। तो वहां पे कोई भी रखने की अरेंजमेंट नहीं होगी, वो यहाँ पे गाइडलाइन में क्लियर कर दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी पे बाहर पड़ा रहेगा, वो सेफ्टी इश्यू भी हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप घर से ये सब चीजें लेके ना जाए दोस्तों। अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैंने आगे भी बात की है कि कैंडिडेट वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द फेथ, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट 2 आवर्स बिफोर, मतलब कि 2 घंटे से पहले अगर आप कोई भी कस्टमरी या कल्चरल या रिलीजियस के हिसाब से कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो आपको वहां पे 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करना है दोस्तों। ये सभी चीजें आपके लिए थी। आपके जो भी सवाल आते हैं वो सभी सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के वीडियोस और साथ में बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। आप जब भी चाहे हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको इस बारे में गाइडलाइन देते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको बायोलॉजी के मिलेंगे और आप भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के टॉप 10 के लिस्ट में, टॉपर के लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।